आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है 8 सेंटीमीटर गोले के अंदर अंतर्गत बेलन का महत्तम आयतन हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे गोले का त्रिज्या कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या क्या है, जो बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये बी सी गोले की त्रिज्या बी ओ या ओ बी बराबर 8 सेंटीमीटर दी गई है तथा माना माना बेलन की ऊंचाई सी डी बराबर 2x है। तो यहाँ से ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, उसका आधा। ये हो जाएगा सी ओ सी बराबर x हो जाएगा। ओ सी बराबर x है। अब ओ सी का मान आ चुका है x, तो बी सी का मान कितना आ जाएगा दोनों, तो त्रिभुज ओ बी सी में त्रिभुज ओ बी सी में हम देख सकते हैं हमारे पास है ओ बी का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो ओ बी का वर्ग यानी आर का वर्ग, ओ सी का वर्ग एक्स का वर्ग धन बी सी हमारे पास नहीं है, बी सी को निकालना है, तो बी सी का वर्ग। तो बी सी का वर्ग कितना आ जाएगा दोस्तों, आर का वर्ग ऋण एक्स का वर्ग, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसे। अब चूंकि गोले के अंतर्गत बेलन का आयतन, तो दोस्तों बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर का वर्ग एच यानी बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ से ऊंचाई कितनी है, पाई ओ पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है बी सी का वर्ग गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है बेलन की सी डी। तो यहाँ से लिख लेते हैं पाई गुणा बी सी का मान कितना है आर का वर्ग ऋण एक्स का वर्ग, सी डी का मान कितना है 2x। इसे हल करने से कितना बन जाएगा दोस्तों, 2 पाई आर का वर्ग एक्स ऋण एक्स की घात 3। ये आ गया हमारा बेलन का आयतन के लिए सूत्र, समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण नंबर 2 को अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो dv बटा dx बराबर ये हो जाएगा 2 पाई r का वर्ग ऋण x की घात 3 यानी 3x की घात 2। यह अवकलन हो गया। चूंकि हमें अधिकतम आयतन के लिए अधिकतम आयतन के लिए अधिकतम आयतन के लिए जरूरी है dv बटा dx बराबर हो शून्य के। तो इसे dv बटा dx को शून्य के बराबर करने पर, तो दोस्तों dv बटा dx को शून्य के बराबर करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है देखते हैं। तो इसे ये हो जाएगा r का वर्ग ऋण 3x का वर्ग बराबर शून्य। यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा, x का वर्ग बराबर r का वर्ग बटा 3। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, करनी के अंदर r का वर्ग बटा 3। तो दोस्तों x का मान कितना आ गया, r बटा करनी 3, अर्थात x बराबर r का मान r बराबर r बटा करनी 3 रखने पर हमारे आयतन का मान अधिकतम होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए हम एक और चीज चेक करते हैं। यदि d वर्ग v बटा dx वर्ग छोटा हो शून्य से, तभी यह आयतन का मान अधिकतम होगा। तो इसका अवकलन करने पर क्या हो जाता है दोस्तों, देखते हैं। ये हो जाएगा ऋण 6x जो कि शून्य से छोटा है। अतः r बराबर अतः x बराबर r बटा करनी 3 पर v अधिकतम है। चलिए इसे हल करते हैं। तो v का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, बेलन का आयतन r स्क्वायर x ऋण 3x का वर्ग r स्क्वायर गुणा ऋण x की घात 3। चूंकि x का मान कितना है r बटा करनी 3, मान रखने पर r का वर्ग गुणा r बटा करनी 3 ऋण r का की घात 3 बटा 3 करनी 3। इसे हल करने पर यही आएगा। अब इसे और हल करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें। 2 पाई गुणा
इसे हल करने पे क्या हो जाएगा, r की घात 3 बटा 3 करनी 3। दोस्तों इसके घात में, इसके r में करनी 3 है, इससे इसे भाग देने पे हो जाएगा 3 r की घात 3 ऋण r की घात 3। हल करने पर ये हो जाएगा 2 पाई गुणा 2 r की घात 3 बटा 3 करनी 3। हल करने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे हल करते हैं तो क्या होगा, 4 r की घात 3 बटा 3 करनी 3 बराबर v। अतः दोस्तों, अतः हमारा अधिकतम आयतन का मान, अतः दोस्तों हमारे अधिकतम किसी भी गोले के अंदर, किसी भी गोले के अंदर बेलन के अधिकतम आयतन 4r की घात 3 बटा 3 करनी 3 के बराबर होगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी सारी समस्याएं हल हो गई होंगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।